नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का हिंदी का जो दूसरा अध्याय है छोटा जादूगर, जिनका लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद जी, तो वो जो सो इस अध्याय के माध्यम से हमें क्या बताने का प्रयास करते हैं, तो मैं भी आपको रीडिंग करके जो सो पूरा जो सो एक एक टॉपिक बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, तभी जो सो आपको समझ में आने वाला है। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तब जो है सो आप पूरा तरह से जो है सो अपनी समझ जाएंगे। तो इसका प्रश्न उत्तर जो है सो आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इनका लेखक का नाम जो है सो मैं हेडलाइन कर देता हूँ, आपको याद रखना है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन में जो सो पूछ लिया जाता है कि इस प्रकार से पूछा जाएगा कि छोटा जादूगर के लेखक का नाम क्या है, तो आपको ऑप्शन में जयशंकर प्रसाद टिक मार देना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे जो है सो पढ़ते हैं और आपको समझाते जाते हैं। ठीक है, देखिए, कहा जाता है कार्निवाल के मैदान में बिजली बिजली गड़मड़ा सॉरी बिजली जगमगा रही थी। यानी कि कार्निवाल का अर्थ क्या है, एक मैदान का है, उसका नाम है कार्निवाल। ठीक है, वहाँ बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कला कला कलानंद गूंज रहा था। यानी कि हंसी हंसी और विनोद दो व्यक्ति हैं, वो जो सो कुछ कला दिखा रहे थे और उनका कला जो सो वहाँ गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास, और लेखक जो है सो बता रहे हैं कि मैं छोटे फुहारे के पास खड़ा था, जहाँ एक लड़का चुपचाप जहाँ शरबत पीने वालों को देख रहा था, और एक लड़का जो है सो उसके निकट जो है सो शरबत पीने वालों को देख रहा था। ठीक है, यानी कि कहने का अर्थ यहाँ यह बनता है कि एक कार्निवाल का मैदान है जहाँ मेला लगा हुआ है, वहाँ कुछ लोग जो है सो अपने करते मतलब कलाबाजी दिखा रहे हैं, और शराब की दुकान है, कुछ फुहारा लगा हुआ है, सॉरी शरबत की दुकान है, शराब की नहीं, शरबत की दुकान है, और वहाँ शरबत लोग पी रहे हैं, और वो बच्चा जो सो शरबत पीने वाले को देख रहा है। इस प्रकार लेखक कहते हैं। फिर आगे कहते हैं, उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूती की रस्सी पड़ी थी, और जो लड़का खड़ा है जो शरबत पीने वालों को देख रहा है, उसके गले में जो है सो एक फटी कुर्ती जो है सो उसके मोटी रस्सी पड़ी हुई है। ठीक है, फिर आगे कहते हैं लेखक, कुछ ताश के पत्ते थे, और उसके जेब में जो है सो कुछ ताश के पत्ते भी थे। उसके मुंह पर एक गंभीर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी, और उसके मुंह पर जो है सो यानी कि देखा जाए तो उसके शकल से जो सो पता चलता है क्या जो है सो बहुत दुख में है या गंभीरता में है। ठीक है, मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हो गया, और लेखक कहते हैं कि मैं उसकी ओर आकर्षित हो गया, चला गया। ठीक है, आकर्षित होने का अर्थ क्या होता है, चला जाना। ठीक है, तो लेखक कहते हैं इस प्रकार कि मैं उसकी ओर आकर्षित हो गया। फिर आगे कहते हैं, मैंने सब देखा, यही यही चूड़ी फेंकते हैं, मैंने सब देखा, यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर के नंबर छेदते हैं, मुझे तो खिलौने पर निशाना लगाना अच्छा मालूम पड़ता है। इस प्रकार से लेखक कहते हैं कि मुझे जो है सो खिलौने पर निशाना लगाना अच्छा मालूम पड़ता है। फिर आगे कहते हैं, देखिए आगे क्या कहते हैं, फिर जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। बच्चा बोलता है, जो छोटा बच्चा है वह बोलता है कि जादूगर तो क्या है, बिल्कुल निकम्मा है। उसके उसके अच्छा तो मैं ताश के खेल दिखा सकता हूँ, उससे उससे बड़ी प्रभावशाली से कहा। यानी कि अपने जो सो जो बच्चा है जिसे लेखक जो सो देख रहे थे, वो क्या निकला, उसे बोले कि ये जो सो लोग दिखा रहे हैं खेल में, तो इससे अच्छा खेल दिखा सकता हूँ, अपने ताश के खेल जो सो मैं अच्छा से दिखा सकता हूँ। फिर आगे कहते हैं, उसकी वाणी में कहीं रुकावट ना थी, और लेखक कहते हैं कि जो बच्चा बोला उसकी वाणी में, उसकी आवाज़ में कोई रुकावट नहीं थी। फिर आगे कहते हैं, मैंने पूछा और उस पर्दे में क्या है, और लड़का से मैंने पूछा। लेखक कहते हैं कि मैंने जब जो सो सर्कस, यानी कि एक तरह से बोला जाए वहाँ मेला लगा हुआ था, तो मेला में सर्कस भी लगा होता है, तो वो पूछें कि वहाँ जो सो क्या है, उस पर्दे के पीछे क्या है, वहाँ तुम गए थे, और वहाँ तुम गए थे। लेखक पूछते क्या तुम वहाँ गए थे, नहीं नहीं, वहाँ मैं नहीं जा सकता, टिकट लगता है। और बच्चा कहता है कि मैं वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के लिए टिकट लगता है, और टिकट के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। मैंने कहा तो चलो, वहाँ तुमको लिए चलूँ। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज आज
आज के तुम ही मित्र है। यानी कि लेखक सोचे कि इसे जो सो मैं ले चलता हूँ, लेकिन मैंने मन ही मन लेखक जो सो सोचे कि आज का जो सो हमारा मित्र यही छोटा बच्चा है। अभी भी जो सो लेखक उस छोटे बच्चे से परिचित नहीं हुए हैं और पूरा तरह से थोड़ी देर के बाद जो सो परिचित हो जाते हैं। फिर कहते हैं, उसने कहा वहाँ जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाना चाहिए। और बच्चा कहता है कि वहाँ जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाने का प्रयास करते हैं। फिर कहते हैं, मैंने उससे सम्मत होकर कहा, तो फिर चलो शरबत पी लो और पिया जाए। और उसके स्वीकार सूचित सिर हिला लिया। और मनुष्य की भीड़ से जाड़े की संध्या की गर्मी हो रही थी और हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। कहने का अर्थ यह है कि जब जो सो छोटा बच्चा बोला कि चलिए वहाँ क्या करेंगे, वहाँ टिकट लगता है, वहाँ पर्दे के पीछे अंदर जाके क्या करेंगे, इससे अच्छा है कि चलिए हम जो सो निशाना लगाने का प्रयास करते हैं। तो लेखक बोलते हैं कि चलो शरबत पीकर अब हम निशाना लगाते हैं। फिर लेखक क्या बोलते हैं, क्योंकि जाड़े का समय था, तो जाड़े के समय में क्या होता है, जब मेला था तो मेले में जो सो बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो लोगों के कारण जो सो वहाँ गर्मी उत्पन्न हो रही थी। ठीक है, यही लेखक हमें बताते हैं। फिर आगे कहते हैं, माँ और बाबूजी। फिर लेखक पूछते, तुम्हारे राह में उससे पूछा, और लेखक चलते चलते उनसे पूछा कि तुम्हारे कौन कौन है। और बच्चा बताता है, छोटा बच्चा, माँ और बाबूजी, उन्होंने उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया। और लेखक पूछते हैं छोटे बच्चे से कि जो सो तुम्हें यहाँ आने के लिए तुम्हारे माताजी पिताजी आपको मना नहीं किए, बाबूजी जेल में हैं। और लेखक के पास जो छोटा बच्चा है वो बोलता है कि जो सो हमारे पिताजी जेल में हैं। और क्यों? और लेखक पूछते क्यों जेल में है, तो बोलते हैं देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? और लेखक पूछते तुम्हारी माँ कहाँ है, हमारी माँ बीमार है। और छोटा बच्चा बोलता है माँ हमारी बीमार है, और तुम्हारा तमाशा और तुम तमाशा देख रहे हो। और लेखक इसी प्रकार से बच्चे से बोल देते हैं कि तुम्हारी माँ बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। उसने मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी, और बच्चे के मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ। और वह छोटा बच्चा बोला कि मैं तमाशा देखता नहीं हूँ, मैं दिखाने के लिए निकला हुआ हूँ। कुछ पैसे ले जाऊँगा तो मैं तो पथ दूंगा। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरे लिए मेरे खेल खेलकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्न होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 साल लड़के को देखने लगा। और लेखक जब बोले कि तुम जो सो तमाशा दिखाते हो या देखते हो, तब लेखक को उन्होंने बोला, छोटे से बच्चा ने, कि मैं जो सो तमाशा दिखाता हूँ, देखता नहीं हूँ। और जो सो लेखक को फिर कहते हैं कि हमारा माँ जो सो बीमार है, आप जो सो हमें शरबत जो पिलाएं, इसके बदले मुझे कुछ आप पैसा दे देते हैं तो आप जो सो हमारे लिए बहुत, मैं आपसे प्रसन्न हो जाता। फिर तब जो सो लेखक उस 13-14 साल बच्चे को आश्चर्य से देखते हैं। ठीक है। फिर देखिए आगे क्या कहते हैं। आगे कहते हैं, हाँ मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है, इसलिए इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। और लेखक पूछते कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की सेवा करूं और अपना पेट भरूं। और छोटा सा बच्चा कहता है कि जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते हैं तो वही खेल तमाशा दिखाकर मैं जो सो कुछ इन्हीं लोगों से पैसा में कमा लेता हूँ और दिखाता हूँ। इसी प्रकार से मैंने दीर्घ निशाना लिया और मैंने दीर्घ निश्वास लिया। निश्वास का अर्थ क्या होता है? श्वास लिया। और चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। और लेखक कहते हैं फिर कि चारों ओर जो सो बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मैं वर्ग हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। और लेखक जो सो छोटे बच्चे से कहा कि चलो अब निशाना लगाया जाए। बात में बहुत बात हो गई और हम दोनों उस जगह पर पहुँचे जहाँ खिलौने को गेंद से निशाना लगाया जा रहा था। और लेखक कहते हैं कि मैं उस जगह पर हम दोनों पहुँचे जहाँ जो सो गेंद से खिलौनों को निशाना लगाया जा रहा था मेले में। फिर आगे कहते हैं, मैंने 12 टिकट खरीदा। मैंने बाहर टिकट खरीदकर
उस लड़के को दिया वह निशाना पक्का, वह निकला पक्का निशानेबाजी। और वह लड़का जो है सो, छोटे से बच्चा जो है सो पक्का निशानेबाजी निकला। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई और वह इतना निशानाबाजी निकला कि उसकी कोई भी गेंद, एक भी गेंद खाली नहीं गई। हर बार वो जो है सो निशाना लगाते चला गया। देखने वाले दंग रह गए और देखने वाले दंग रह गए। उसने बाहर आकर खिलौने को बटोर लिया, लेकिन 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 उठाता कैसे? कुछ रुमाल में तो कुछ जेब में रख। और लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊं, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9-2-11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंख बदल दी। और लेखक कहते हैं कि जब वह जो है सो बहुत सारा खिलौना जो है सो जीत गया, तब वह बच्चा हमें कहता है कि बाबूजी मैं आपको तमाशा दिखाऊं, चलिए बाहर। और वह लड़का जो है सो 9-2-11 हो गया। और 9-2-11 का अर्थ होता है कि भाग जाना। तब लेखक सोचते हैं कि जो सो इतनी जल्दी यह बच्चा जो सो आंख बदल दी। फिर आगे कहते हैं, मैं घूमकर पान दुकान पर आ गया। और लेखक कहते हैं कि मैं घूमकर फिर से जो सो पान दुकान पर पान 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 खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता रहा। और लेखक जो सो पान खाकर फिर इधर उधर बहुत देर तक टहलते रहे और झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आने देखने लगा। और मैं झूले के पास जाकर खड़े हो गया और जो सो लोगों के ऊपर नीचे किस प्रकार आ रहे हैं वो मैं देखने लगा। अब चित्र में देख सकते हैं। फिर कहते हैं, अक्सर किसी ने ऊपर 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 हिंडोले से पुकारा। और कोई जो सो लेखक को ऊपर हिंडोले से, हिंडोला बोला गया है झूले को, तो झूले से किसी ने लेखक को पुकारा। क्या पुकारा? बाबूजी बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? और वह जो सो छोटा सा बच्चा बोला, बाबूजी। और लेखक बोले, मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। और वह बच्चा का नाम था छोटा जादूगर। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कलकत्ता के सुमरन बोटानिकल उदय में लाल कमनियों से भारी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्ष के छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। और फिर लेखक कहते हैं कि कलकत्ता की किसी जगह में मैं जो सो अपने जो सो एक जगह बैठकर जो सो जलपान कर रहा था। जलपान का अर्थ होता है सुबह का जो सो खाना नाश्ता कर रहा था और बातें हो रही थी। इतने में ही वह छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। और लेखक कहते हैं कि इतने में जो सो वह छोटा सा बच्चा भी वहाँ दिखाई पड़ा। क्या बोलते हैं? दिखाई पड़ा। छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने। और बोलते हैं कि हाथ में 4 खाने की खादी का झोला। 4 खाने की जो खादी का झोला होता है वह लिए हुआ है वह छोटा जादूगर। साफ झलिए और आधी बालों का कुर्ता, सिर पर मेला रुमाल सूती की रस्सी से बंधा था। और मस्ती चाल से झूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। और लेखक जो वो छोटा जादूगर है वो लेखक से कहने लगा कि बाबूजी नमस्ते। और मतलब जो जैसे कि कहने का अर्थ ये बनता है कि वह जो सो जलपान कर रहे थे कलकत्ते के किसी जगह पर, तब उन्हें जो सो वह छोटा जादूगर दिख गया रास्ते में। और वह रास्ते में आते हुए कहा कि बाबूजी क्या मैं कुछ आपको खेल दिखाऊं? नमस्ते बोला पहले और खेल दिखाऊं। तो देखिए फिर आगे क्या बोलते, नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। और लेखक बोलते, नहीं अभी मैं जो सो खेल तुम्हारा नहीं देखूंगा, मैं भी जलपान कर रहा हूँ। फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी। और लेखक को पूछ देते हैं, छोटा जादूगर पूछता है कि बाबूजी क्या फिर इसके बाद जलपान के बाद गान बजाना होगा? नहीं जी, तुमको मैं क्रोध से कुछ और कहा जा रहा था। लेकिन श्रीमती ने कहा, जो उसके पत्नी थे लेखक के, उन्होंने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो भले। और उनके पत्नी जो थी लेखक के, उन्होंने कही कि जो सो तुम अच्छा दिखा दो थोड़ा सा जादू, जो दिखाते हो खेल उल, थोड़ा सा हमारा भी मन जो सो बहल जाए। और मैं चुप हो गया। लेखक कहते हैं, मैं चुप हो गया क्योंकि श्रीमती की वाणी
श्रीमती के मानी में माँ सी मिठास थी। और लेखक कहते हैं कि श्रीमती जो हमारी वाइफ जो है सो पत्नी जो है सो बोली तो उसकी जो है सो वाणी में हमारी माँ की तरह जो है सो उसकी जो है सो मिठास थी। फिर उसने खेल आरंभ कर दिया और छोटा जादूगर जो है सो खेल अब जो सो आरंभ कर दिया। फिर आगे कहते हैं उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। और कार्निवाल के मैदान में जो लेखक के सामने वह जो है सो छोटा जादूगर वह बच्चा जो है सो वह खिलौने जीता हुआ था निशाने लगाकर। वह खिलौने जो है सो सभी उसके जो है सो क्या करने लगा, नाटक करने लगा, उसका किरदार निभाने लगा। फिर आगे कहते हैं भालू मांगने लगा और बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुसेड़ने लगा। गुड़िया का ब्याह हुआ, शादी हुआ और गुड़िया वर काना निकला। और लड़के के वाच चलता से ही अभिनय हो रही थी और हंसते हंसते लोटपोट हो गए। और यह खेल देखकर जो लेखक की पत्नी थे और लेखक थे वह जो सो हंस हंसकर लोटपोट हो गए। लोटपोट का अर्थ होता है बहुत उन्होंने जो सो इसे देखकर खुश हुए। फिर आगे कहते हैं मैं सोच रहा था बालक को आवश्यकता से कितना शीघ्र चतुर बना दिया। और आवश्यकता से जो सो अधिक वह बालक जो सो चतुर बन गया। लेखक सोचने लगे फिर यही तो संसार है। और लेखक फिर सोचने लगे यही तो संसार है। फिर ताश के सब पत्ते लाल हो गए। और फिर लेखक कहते हैं कि ताश के जो सभी उन्होंने जादू दिखाया तो ताश के सारे पत्ते लाल हो गए। फिर सारे पत्ते काले हो गए और गले की सुत्ती की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। यानी कि जिनके जितने भी तरह की उसके पास सामग्री थी उसमें से जो सो वह सभी सामग्री में खेल दिखाया, जादू दिखाया। और बताया जाता लास्ट में कि वह जो सूती के कपड़े गले में लटकाता था वह टुकड़े टुकड़े हो गया और फिर जाके जो सुबह जुड़ गया। फिर बोलते हैं लट्टू अपने आप नाचने लगे थे। मैंने कहा अब हो गया, अब हो चुका है, अब अपना खेल बटोर लो। और लेखक जो है वह बोल दिया उसकी पत्नी कि अब तुम्हारा खेल हो गया, हमने जो सो देख लिया, अब अपना खेल जो है सो सामान को बटोर लो। श्रीमती जी ने उसे 1 रुपया दिया। उछाल पड़ा। मैंने कहा लड़के छोटा जादूगर कहिए। और लेखक को जो सो जब वह श्रीमती जी उसकी वाइफ जो पत्नी है जो पूछी कि ए छोटे लड़के, तब उन्होंने कहा कि जो सो मुझे लड़के मत कहिए, मुझे छोटे जादूगर कहिए, वह मेरा नाम है और छोटा जादूगर मेरा नाम है। या जो सो छोटा जादूगर वह बच्चा कहता है इससे मेरी जीविका है। और वह बच्चा जो सो कहता है इसी से हमारा जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाह रहा था कि श्रीमती जी ने कहा अच्छा तुम इस रुपये से क्या करोगे। और वह जो उसकी वाइफ थी, पत्नी थी लेखक के, वह उससे जो सो छोटे जादूगर से, छोटे बच्चे से पूछ लिया कि इन पैसों से तुम क्या करोगे। यही जो सो लेखक भी उससे पूछना चाह रहा था, लेकिन इससे पहले उसकी श्रीमती जी पूछ देती है। फिर आगे कहते हैं पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा। और छोटे जादूगर कहता है कि मैं पहले जो सो इन पैसों से भरपेट जो सो क्या खाऊंगा, पकौड़ी खाऊंगा। फिर एक सूती कंबल लूँगा और फिर जो सो मैं जाकर एक सूती कंबल लूँगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रोध होकर सोचने लगा, ओह कितना स्वार्थी हूँ मैं कितना स्वार्थी हूँ। उसके 1 रुपये पाने पर भी मैं ईसोद्र करने लगा था। और लेखक के साथ सोचने लगा कि जो हमारा श्रीमती जी, हमारी जो पत्नी है, वह 1 रुपया इसे दे दी तो मैं जो सो वह बहुत बुरा सोचने लगा था छोटे जादूगर के, उस छोटे बच्चे के बारे में। लेकिन जब उसे सच्चाई पता चला तब जो जाकर जो सो अपने आप पर जो सो अफसोस खा रहा है। फिर आगे कहता है वह नमस्कार करके चल गया। और वह बच्चा जो सो फिर नमस्कार करके जो सो छोटा जादूगर चल पड़ा वहाँ से। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चल दिए। और फिर लेखक कहते हैं कि हम लोग जो सो कुछ और खेल देखने के लिए, कुछ और चीज़ देखने के लिए हम चल पड़े। फिर आगे कहते हैं उस छोटे से
बनवाटी जंगल में संध्या साय साय करने लगी थी और शाम की समय हो गया। और जो सो उस बनावटी जंगल में जो है सो संध्या की जो है सो जब शाम होने लगती है तो जंगल में जो है सो अनेक प्रकार की आवाज़ें गूंजने लगती है। फिर क्या कहते हैं, अस्त अस्तचलित सूर्य की अंतिम किरणें वृक्षों की पंक्तियों में दिखाई विदाई ले रही थी, यानी कि सूर्य अस्त अब होने वाली थी। इस प्रकार से लेखक समझाते हैं और शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। और लेखक कहते हैं कि हम लोग धीरे धीरे मोटर गाड़ी से हावड़ा की ओर जा रहे थे। फिर आगे कहते हैं, रह रह कर छोटा जादूगर स्मरण हो रहा था। और लेखक कहते हैं कि जब मैं मोटर गाड़ी से धीरे धीरे जा रहा था तब जो सो उस छोटे बच्चे के, छोटे जादूगर के जो सो हमारे मन में स्मरण आ रही थी। फिर सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंबल कान कान पर लादे खड़ा था। और लेखक कहते हैं कि जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा मोटर गाड़ी से जाते हुए कि वह जो सो सचमुच अपने कान पर एक कंबल कंबल टांगे हुए खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उसे पूछा, और तुम यहाँ कहाँ? और लेखक कहते हैं कि मैं उस छोटे बच्चे से, छोटे जादूगर से मैंने पूछ लिया कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर आगे कहा, मेरी माँ कहता है कि मेरी माँ है ना। अब अब उसे अस्पताल अब उसे अस्पताल अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। और वह छोटे बच्चा कहता है, छोटा जादूगर, कि वह जो सो हमारी माँ को जो सो निकाल दिया है अस्पताल वालों ने, क्योंकि वो जो सो गंभीर हो गई है, बीमारी से उतर गया। और जो सो वह मैं उतर गया। और लेखक कहते हैं कि मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिपटी लदी हुई थी और काँप रही थी। और वह कहते हैं लेखक कि जो सो मैंने उतर के देखा तो वहाँ एक स्त्री जो सो पूरा ठंड से कँपा रही थी। फिर आगे कहते हैं फिर आगे कहते हैं उस छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटे हुए था, यानी कि छोटा जादूगर जो छोटे बच्चा है और जो सो उसे अपनी माँ को जो सो जो उनकी माँ जो सो झोपड़ी में सोई हुई थी, उन्हें जो सो वह कंबल जो सो लादे हुआ था, ऊपर से झाँप दिया हुआ था। फिर मेरी आंखों में आंसू आ गई। और लेखक कहते हैं कि अब मेरी आंखों में जो सो आंसू आ गई। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। और लेखक कहते हैं कि बड़े दिन की जो छुट्टी थी वह भी जो सो ख़त्म हो चुकी थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। और लेखक कहते हैं मुझे ऑफिस में जो है सो समय में पहुंचना था। और कलकत्ता से मन उब गया था। और कोलकाता से अब जो सो इस देश से हमारा, इस राज्य से हमारा मन उब गया था इस जगह से। फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने का इच्छा हुआ। और लेखक कहते हैं कि फिर जो है सो चलते चलते हमें उस छोटे बच्चे को, उस छोटे जादूगर को हमें देखने को इच्छा हुआ। साथ ही साथ जादू घर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्दी लौट आना था। और लेखक कहते हैं कि एक दिन हमने सोचा कि उसे हमें देखना है तो हमें जल्दी लौटना था। और 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंग मचल सजा था। मैंने मोटर रोक कर उतर पड़ा और वहाँ बिल्ली रूठ रही थी। भालू मन चल रहे थे। विवाह की तैयारी थी, पर यहाँ सब सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब जैसे स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोवे रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसे बटोर कर उसने भीड़ से मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए सफुर्तित हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा नहीं? देखिए, लेखक कहते हैं कि मैं जब जो सो वापिस से आ रहा था, दफ्तर से आ रहा था, तो हमने देखा कि जो सो वही जादूगर जो है सो छोटा बच्चा फिर से खेल दिखा रहा था। लेकिन आज उसके खेल में जो है सो किसी प्रकार की प्रशंसता नहीं थी, हंसी खुशी नहीं थी। और जब वह खेल जो सो समाप्त हो जाता है तब जो सो वह छोटा जादूगर, छोटा बच्चा हमें देखता है और वह जो सो
पूरा निराश हो जाता है, तब मैं जो जाकर जो सो उसे उसका पीठ को मैं थपथपाता हूँ, ऐसा लेखक कहते हैं। फिर देखिए आगे क्या होता है। देखिए आगे कहते हैं, माँ ने माँ ने माँ ने कहा है कि आज आज तुरंत चलाना। और फिर लेखक से जो सुबह छोटा बच्चा कहता है कि माँ ने हमें कहा है कि आज तुरंत चलाना, मेरी घड़ी समीप है। और लेखक को कहते हैं कि हमारी माँ ने कही है, छोटा जादूगर कहते हैं कि मैं हमारी माँ ने कही है कि आज हमारा घड़ी जो सो समीप है, समय समीप है। भला उसने उसने कहा, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए। और लेखक ने कहते हैं कि तुम्हारी माँ यह बात तुमसे कही है, तो पर भी जो है सो तुम खेल दिखाने चले आए। मैंने कुछ क्रोध में कहा, मनुष्य के दुख, मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन होता है। उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। उसके मुंह पर वह परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों ना आता। और कुछ अधिक कहने में जैसे वह आप अपमान का अनुभव कर रहा था। कहने का अर्थ यह है कि लेखक सोचने लगे कि जो छोटा जादूगर से कहने लगा कि तुम्हारी माँ जो सो इस स्थिति में है, और तुम जो सो तो पर भी जो सो या तमाशा या खेल दिखाने आ गया। तो जो सो छोटा जादूगर की स्थिति को फिर समझते लेखक, और समझ जाते हैं कि इसे जो सो पैसा देने वाले कमाने वाला नहीं है, तो इसका जो सो यही खेल दिखाकर जो सो पैसा कमाने का जरिया है। तो वह लेखक फिर समझ जाते हैं। फिर आगे कहते हैं, और क्षण भर में मुझे अपनी भूल महसूस हुई। और लेखक कहते हैं कि मुझे क्षण भर में जो सो हमारी जो गलती हो रही थी हमसे, वह महसूस हुई। और उसने उसके झोले को गाड़ी से फेंककर उसे भी बैठते हुए मैंने कहा। और लेखक कहते हैं कि उसके झोले को मैंने फेंक दिया और उसे अपने गाड़ी में बैठने को कहा, और जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए पथ पर चल पड़ा। और जो जिस गाड़ी से वो आया था, उस गाड़ी से जो है सो फिर वह चलने लगा। और जब मोटर वाले गाड़ी को कहा हो कि जल्दी चलो, तो उसके पथ के, उसके डायरेक्शन पर, उसके दिशा के माध्यम से चलने लगा। फिर आगे कहते हैं, कुछ ही मिनटों में हम झोपड़ी के पास पहुंच गए। जिस झोपड़ी में उसकी माँ थी। दौड़कर झोपड़ी में मैं माँ पुकारते हुए घुसा। और लेखक के पास जो छोटा बच्चा था, छोटा जादूगर था, वह जो सो अपने माँ को पुकारते जो सो वह झोपड़ी में गया। और उसके पीछे पीछे लेखक भी जाते हैं था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गई। उसने दुर्बल हाथ उठकर गिर गया था। छोटा जादूगर उसे लिपट रो रहा था। मैं अस्तबल था। उस उज्जवल से धूप में समय संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा था। कहने का अर्थ यह है कि वह जब जो सो लेखक जो सो उस छोटे जादूगर को, बच्चे को जो सो खेल दिखाने के बाद जो सो अपने माँ से मिलाने के लिए लाता है झोपड़ी में, तब तक जो सो उसका माँ जो सो मर चुकी होती है। तभी जो सुबह छोटा जादूगर रोने लगता है अपने माँ से सिमट कर। और लेखक के भी आंखों में जो सो आंसू आ जाती है। और वह लेखक जो सो सोचने लगते हैं कि इस जो सो गरीब बच्चे को जो सो कोई नहीं है, जिसके कारण से इसकी माँ की अच्छी इलाज नहीं हो पाई, जिसके कारण से इसकी माँ की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से लेखक हमें बताते हैं, और इस प्रकार से अध्याय समाप्त होता है। लेकिन थोड़ा सा इसका सारांश है, इस सारांश को मैं समझा देता हूँ आपको, तब जो सो और विस्तार से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए कहते हैं, प्रस्तुत कहानी एक चरित्र प्रधान कहानी है, जिसमें एक बालक के साहस, संयम और मात्र सेवा के गुण प्रदर्शन किया गया है। अपनी पारिवारिक परिस्थिति के कारण समय के पहले समझदार हो गए इस बालक का बालकपन कहीं खो गया है। कहने का अर्थ यह है कि लेखक कहते हैं, और सारांश इस अध्याय के माध्यम से थोड़ा सा जो सारांश है उसे हमें समझ में आता है कि यह बालक जो सो अपने मातृ सेवा जो सो बहुत अधिक करता है, और जो सो बालकपन में ही जो सो उसे बहुत अधिक समझदारी आ जाती है, और वह जो सो
अपने बालकपन खो देता है, यानी कि खेलने कूदने का समय खो देता है और जो सो अपनी सेवा, माँ की सेवा के लिए, पारिवारिक सेवा के लिए जो सो आगे बढ़ पड़ता है। तो इस प्रकार से अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्रश्न उत्तर इसका जो सो ज़रूर देख कर जो सो बनाएं, क्योंकि तभी जो सो आपको और अधिक समझ में आने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।